खुलेआम डकैती डाली जा रही है। तो बेईमानी है ही पूरी सरासर है। दिलचस्प बात है कि चुनाव लड़ने से पहले अंकित राय नाम से जो है सोशल मीडिया पे जो अकाउंट अंकित राय नाम से थे, और चुनाव लड़ने के लिए अंकित सहारिया बन गए हैं और उनने गलत शपथ पत्र दिया है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फोर्जरी का काम किए, 420 का मुकदमा। आयोग क्या कार्रवाई करेगा इन पर? अब चुनाव आयोग को 420 का मुकदमा गलत शपथ पत्र देने पर तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो उनका पर्चा ही निरस्त होना चाहिए पहले तो, और जबकि उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट चुनाव लड़ने से पहले सब अंकित राय से थे। इसको प्रशासन जानकारी कर सकता है। अंकित राय की जो हमने आपको वसीयत दिखाई है, इस मर्ज गोदनामा जो है, इसमें इन्होंने लिखा है कि 8 साल के नाबालिग बच्चे को, अंकित राय को इन्होंने गोद लिया है। जब इनको गोद लिया है तो इसका मतलब ये है कि जो सहारिया जन्म से नहीं है, तो उनकी जाति कलार है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। उन्होंने गोदनामा के आधार पर अपनी जाति सहारिया बनवा ली है। निगम का वार्ड नंबर 24 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो उस पर अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। और फिर लेकिन चूंकि वो शासन सत्ता बीजेपी से लिया है चुनाव, तो अभी प्रशासन क्या करता है, नहीं तो हम आगे कोर्ट का मामला है। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक षड्यंत्र के तहत पहले से अपना प्री प्लान करके जे जाति में वहाँ पर गोदनामा बनवाया है, जिससे कि आने वाले एससी में हम लड़ सकते हैं। उनने यानी बैकवर्ड में तो वो हैं, लड़ ही सकते हैं, सामान पे वो लड़ते ही हैं। एससी की सीट पर नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को अंकित राय से अंकित सहारिया बना दिया, जिससे कि वो एससी की सीट पे भी चुनाव लड़ सकें। सेवा का चुनाव का दौर तो ख़त्म हो गया है। अब सीधे अपनी सेवा और अपनी मेवा का चुनाव हो गया है। तो जनता को गुमराह करके लोग अपने आप को मालामाल बन जा रहे हैं, और हमारा तो इसमें सिर्फ हमारे हक हकूक़ पे जो डाका डाला जा रहा है, एससी की सीटों को खाया जा रहा है। हमारी उनको मांग है कि उनका प्रमाण अब जो पर्चा है निरस्त किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़, और इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी परिसर में, और हम हैं वकील साहब के बस्ते पर। वकील साहब का नाम है चंद्रभान आदिम। तो हम उनसे जानेंगे, उन्होंने जो है आपत्ति जताई है चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव की जो है लगातार तैयारियां चल रही हैं, और कल जो नामांकन हुआ था झांसी में, और कई आरोप लग रहे हैं कुछ पार्टियों पर भी जो है टिकट काटे जाने को लेकर। एक हमने खबर भी चलाई थी, आपने अगर देखा हो, वार्ड नंबर 48 मेवातीपुरा से जो राहुल कोस्टा नामक एक व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि मेरा टिकट जो है कंफर्म हो चुका है, उसके बाद भी मेरे ही किसी नाम के व्यक्ति को दूसरे को टिकट दिया जा रहा है। अब उसके पीछे की वजह जो भी हो, अब वो पार्टी के लोग जाने। फिलहाल हम वकील साहब से इस मामले में बात करते हैं। ये मामला जो है वार्ड नंबर 24 और सिमराहा का बताया जा रहा है, तो हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जो है इस वार्ड पर आपत्ति क्यों जताई है। तो वकील साहब, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला जो है नगर निगम का वार्ड नंबर 24 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो उस पर अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन उस वार्ड में अंकित राय, जो उनकी जाति कलार है, वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। उन्होंने गोदनामा के आधार पर अपनी जाति सहारिया बनवा ली है, जो कि सही नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग के जो शपथ पत्र है 6, उसकी दफ़ा 4 में साफ लिखा है कि जाति जन्म से ही मानी जाएगी। जब जाति जन्म से ही मानी जाएगी तो गोदनामा की जो जाति है वो खारिज करने योग्य है। उन्होंने सहारिया जाति एससी का बन के और एससी वार्ड में अपना नामांकन करा लिया है, जबकि वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अच्छा, ऐसा लोग क्यों करते हैं वकील साहब? भाई, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है। अंकित राय जो हैं, उनकी दादी सिमराहा से जब नगर निगम में नहीं था तो वो प्रधान थी, वो भी पिछड़ा वर्ग के उसमें थी। फिर जब नगर निगम में शामिल होता है सिमराहा, उस समय वार्ड नंबर 23 था, और उसमें उनके पिता सुरेंद्र राय पार्षदी का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिर उनकी मां 2017 में पिछड़ा वर्ग महिला रही, वो भी चुनाव हार गई। अब चूंकि एससी आ गई, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र को गोदनामा के आधार पर अनुसूचित जाति की सहारिया जाति में बनवाकर चुनाव लड़ने लगी।
अब देखिए आप, हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से होते हैं और पारदर्शिता से होते हैं कि लोग बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि चुनाव किस माहौल में होते हैं और सबको अपने अपने तरीके से लड़ने का अधिकार है। अगर कोई आरक्षित सीट है तो उस पर आरक्षित ही लोग लड़ सकें ना वकील साहब। बिल्कुल। हाँ, तो अब उस चीज़ को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे प्रकार से। गोदनामा, आप सोचिए, चुनाव लड़ने के लिए जो है अपने आप को गोद ले लिया, मतलब दिखा दिया गया है कि हम फलानी दूसरी जाति के हैं, उस SC ST जाति का बता के, अपने आप को SC जाति का बता के चुनाव लड़ा जा रहा है उस सीट पर। तो अब वकील साहब, अगर ये गलत पाए गए तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? एक तो उन पर उनका पर्चा निरस्त होगा और उनने गलत शपथ पत्र दिया है तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फोर्जरी का काम किए, 420 का मुकदमा। क्या कार्रवाई करेगा इन पर? अब चुनाव आयोग को 420 का मुकदमा गलत शपथ पत्र देने पर तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो उनका पर्चा ही निरस्त होना चाहिए पहले तो, और फिर लेकिन चूंकि वो शासन सत्ता BJP से लिया है चुनाव, तो अभी प्रशासन क्या करता है, नहीं तो हम आगे कोर्ट का मामला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया हुआ है उन्होंने, अंकित राय जो है ना जी। हाँ, और उनकी जो जाति है वो बता रहे हैं, वो क्या है? जो उनकी जाति वो सहारिया जाति, गोदली हुई। अंकित सहारिया। हाँ, और जबकि उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट चुनाव लड़ने से पहले सब अंकित राय से थे। इसको प्रशासन जानकारी कर सकता है। दिलचस्प बात है कि चुनाव लड़ने से पहले अंकित राय नाम से जो है सोशल मीडिया पे जो अकाउंट अंकित राय नाम से थे, और चुनाव लड़ने के लिए अंकित सहारिया बन गए हैं। तो ऐसा जो मामला है, जो वार्ड नंबर 24 सिमराहा से है, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ऐसा हो रहा है। भाजपा से प्रत्याशी हैं, और जो है ऐसा ही एक मामला हमने उठाया था वार्ड नंबर 48 से, वो भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे। उनका भी यही आरोप था कि जो है हमारा भी टिकट काटा गया है गलत प्रकार से। तो अब देखिए, वकील साहब ने जो है इस पर आपत्ति जताई है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। अगर वकील साहब और लगातार जो है चुनाव होते रहे और ये प्रत्याशी जो आप बता रहे हैं अंकित जतारिया, अगर ये लड़े चुनाव और जीते, सहारिया, तो फिर आगे क्या होगा? अगर इनका निर्वाचन आयोग ने खारिज नहीं किया, इस मामले को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे और इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति की सीटों पर अधिकतर लोग फर्जी जाति प्रमाण बनवाकर चुनाव लड़ जाते हैं। लोगों को पता नहीं रहता है, जाति बाई बर्थ जन्म से होती है। आप ये देखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का जो जाति का प्रारूप है, इसमें 4 नंबर पे लिखा है, मैं आपको अगर कहो तो पढ़ के सुना सकता हूँ। इसकी दफ़ा 4 में लिखा है, उक्त जाति प्रमाण पत्र में दर्शाई गई मेरी जाति वही है जिस जाति में मैंने जन्म लिया है। लेकिन लोग इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए चुनाव की लालसा में अपने आप को इतना वो करते हैं कि किसी का भी हक मारने में कोई कोताही नहीं समझते हैं। तो फिर जो आरक्षित सीट आ रही हैं ऊपर से, जो आरक्षित करते हैं अनारक्षित करते हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से बेईमानी हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, बेईमानी कह सकते हैं ना इसको तो। बिल्कुल खुलेआम डकैती डाली जा रही है, तो बेईमानी है ही, पूरी सरासर है। आप देखिएगा, जन्म प्रमाण पत्र बनने के लिए माँ बाप का वो लगता है। अंकित राय की जो हमने आपको वसीयत दिखाई है, इसमें जो गोदनामा जो है, इसमें इन्होंने लिखा है कि 8 साल के नाबालिग बच्चे को, अंकित राय को इन्होंने गोद लिया है। जब इनको गोद लिया है तो इसका मतलब ये है कि जो सहारिया जन्म से नहीं है। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक षड्यंत्र के तहत पहले से अपना प्री प्लान करके जे जाति में वहाँ पर गोदनामा बनवाया है, जिससे कि आने वाले SC में हम लड़ सकते हैं। उनने यानी बैकवर्ड में तो वो हैं, लड़ ही सकते हैं, सामान पे वो लड़ते ही हैं। SC की सीट पर नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को अंकित राय से अंकित सहारिया बना दिया, जिससे कि वो SC की सीट पे भी चुनाव लड़ सकें। अच्छा वकील साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको बुरा ना लगे कि अगर शायद आप थोड़ा गलत सोच रहे हो, वो वार्ड में जो है चुनाव इसलिए लड़ रहे हो कि सेवा कर रहे हो किसी की, मतलब जो वार्ड के लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए वो आ रहे हो, तो अगर सेवा करने का ऐसा ही था तो 2007 में जो चुनाव नगर निगम के हुए थे, उनके पिता चुनाव हार गए। 2017 में उनकी मां चुनाव लड़ी थी, वो भी हार गई। तो ऐसा नहीं है, अगर जनता उनको इस चीज़ को मानती तो उनको चुनाव थोड़ी कराती। उनको किस चीज़ की लालच होगी इसके पीछे? सेवा के लिए होता है चुनाव या फिर किसी और चीज़ के लिए? सेवा का चुनाव का दौर तो ख़त्म हो गया है।
अब सीधे सीधे अपनी सेवा और अपनी मेवा का चुनाव हो गया है, तो जनता को गुमराह करके लोग अपने आप को माला माल बन जा रहे हैं। और हमारा तो इसमें सिर्फ हमारे हक हकूक़ पे जो डाका डाला जा रहा है, एससी की सीटों को खाया जा रहा है। हमारी उनको मांग है कि उनका प्रमाण अब जो पर्चा है निरस्त किया जाए। तो देखिए, ये है वकील साहब चंद्रभान आदिम जी। उन्होंने आपत्ति जताई है वार्ड नंबर 24 सिमराहा पर। और आप देखिए कि चुनाव में क्या क्या हो रहा है, चुनाव में कैसी कैसी रणनीतियाँ हो रही हैं कि लोग चुनाव लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद सभी प्रकार का जो है उपयोग कर रहे हैं सिर्फ एक चुनाव के लिए। और वकील साहब का कहना है कि चुनाव अब वो सेवा वाला चुनाव नहीं रहा, ये मेवा वाला चुनाव हो गया है। तो बाकी आप जो जनता देख रही हैं खुद समझदार हैं और अनुमान लगाइए, अगर इसी प्रकार से चुनाव होते रहे तो जनता फिर कहां तक जो है किसी पार्टी को पसंद करेगी, अगर उनका जो टिकट है इस प्रकार से किसी और को दिया जाएगा।